नाइक और एडिडास और कुछ और डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिन्होंने एआई को यूटिलाइज किया है और इंटरनेशनल और ग्लोबली ई कॉमर्स में, आईटी में, एआई में, टेक में क्या हो रहा है और चाइना टेक्नोलॉजी में कैसे दूसरे वर्ल्ड की कुव्वतों को मात दे रहा है। करें तो जिस तरह टेमू है, शीन है, इनको भी अपने लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त दुनिया में ई कॉमर्स अराउंड को 5.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पे पहुंच चुका है। एआई की इन्हांसमेंट के लिए $2 बिलियन स्पेसिफिकली इन सऊदीया। ऑनलाइन पे कर देंगे तो 15% जीएसटी हो जाएगा, अगर आप सीओडी पेमेंट करें तो 18% लग रहा होगा। कि चाइना की एडवांसमेंट और चाइना की टेक्नोलॉजी, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। प्रॉपरली डार्क फैक्ट्रीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उस बैटरी है और जो कि 100 साल तक चलेगी। एक न्यूज है कि उन्होंने 28 आवर्स में 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी। और सूरत गजा के अंदर जो जुल्म बर्बरियत हो रही थी, जो हुई है, उससे से कोई नहीं बोला दूर की बात है, कोई वहां पे हेल्प करने को नहीं पहुंचा सिवाय एक के, और वो था चाइना। करो, लेकिन इंडिया का स्पेसिफिकली नाम लेके उसने कहा कि भाई आप अपनी कंपनी को वहां से हटाएं। एक्सपो स्टोर के नाम से भाई स्पेशल उन लोगों ने हमें गिफ्ट भिजवाया है, तो नुमान साहब का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक और नई सेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं हैदर काजी भाई के साथ। जी हैदर भाई, आज इस हफ्ते की लास्ट हफ्ते में क्या अपडेट हुई हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस दफ़ा जो हमने स्पेसिफिकली चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। ई कॉमर्स वॉर के टाइम में क्या ई कॉमर्स का इंपैक्ट रहा, क्या चीज़ें चलती रही। फिर ट्रम्प का एक जो दोहरा हुआ था मिडिल ईस्ट का, बाद में जाके उसने उसके ऊपर रिव्यूज़ भी बड़े गंदे और मिक्स टाइप के दिए, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनल और ग्लोबली ई कॉमर्स में, आईटी में, एआई में, टेक में क्या हो रहा है, तो इस पूरे हफ्ते की अपडेट के साथ हम हैदर काजी के साथ हाजिर हैं। जी, पिछले जिस तरह आपने हमारा एपिसोड देखा था तो वो थोड़ा वार स्पेसिफिक ज्यादा हो गया था, फिर सीज फायर की तरफ हम चले गए, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई हमने बड़े डिटेल के अंदर जिक्र किया, और आपने देखा कि उसके अंदर चाइना एक बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ है। जो चाइनीज टेक्नोलॉजी थी, चाइनीज एम्यूनेशंस थी, उनकी मार्केट भी ऊपर होगी, कुछ डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे। और चाइना टेक्नोलॉजी में कैसे दूसरे वर्ल्ड की कुव्वतों को मात दे रहा है, आज स्पेशल इसका जो जिक्र होगा इंशाल्लाह एंड ऑफ पॉडकास्ट में, तो एंड तक आपने ये जरूर देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड, जो कि दुनिया के अंदर डिफरेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, डिफरेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त एआई का बहुत जबरदस्त किस्म का रोल है। हमारे पिछले एपिसोड में आप देख रहे हैं कि एआई जो है वो बहुत तेजी के साथ हर फील्ड में तकरीबन ग्रो करिए, वो रियल स्टेट है, वो ग्राफिक्स है, वो एनिमेशन है, वो वीडियो है, वो ऑन डिमांड प्रोजेक्ट्स हैं, कोडिंग है, हर जगह एआई इस्तेमाल हो रही है। तो ई कॉमर्स के अंदर भी जी ई कॉमर्स में बहुत सारी जगहों पे स्पेशली पर्सनलाइजेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, रिकमेंडेशन इंजन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, फिर कस्टमर सपोर्ट वाली साइड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो एआई जो कि बिजनेसेस यूज करें, स्पेशली एडिडास, नाइक, इनकी पिछले दिनों में केस स्टडी आई है यूज इनसाइडर पे, आप देख सकते हैं, रेफरेंस भी हमने इसका जो है ना कोट किया हुआ है। तो नाइक, एडिडास और कुछ और डिफरेंट ब्रांड्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिन्होंने एआई को यूटिलाइज किया है, अराउंड को 18% एवरेज ऑर्डर वैल्यू में इंक्रीज उनको देखने को मिला है। तो ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ है। आप देखें इस वक्त 70% आपकी जो ई कॉमर्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन दुनिया भर में हो रही है वो मोबाइल फोन पे हो रही है। तो अगेन बहुत ज्यादा फोकस होने जा रहा है आपका मोबाइल फ्रेंडलीनेस पे, रिएक्ट नेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपकी मोबाइल फ्रेंडली रिस्पॉन्सिव थीम्स के ऊपर। तो ये एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग एक चीज आती जा रही है और कोडिंग की दुनिया में जो है ना बहुत ज्यादा इसकी जो है डिमांड बढ़ रही है। अगर इसको हम देखें तो इस वक्त दुनिया में ई कॉमर्स अराउंड को 5.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स पे पहुंच चुका है और कहा जा रहा है कि ये 6.4 ट्रिलियन डॉलर तक, ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही है। अगर आप ये देखें तो कंबाइंड इकोनॉमी ऑफ चाइना एंड यूएस अगर आप मिला लेते हैं तो कमोबेश उसको टच करता है, कोई 80-70% ये वो बिजनेस जो कि ई कॉमर्स के थ्रू दुनिया में हो रहा है। अगर आप एशिया पैसिफिक की बात करें तो वही अलोन 2.1 ट्रिलियन डॉलर कर रहा है, और अगर आप सिर्फ चाइना रीजन की बात करें तो 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इस वक्त ई कॉमर्स के ऊपर ट्रेड हो रही है। 450 मिलियन आपके ऑनलाइन शॉपर्स इस पूरी दुनिया में इस वक्त बन चुके हैं और बड़ी तेजी के साथ ई कॉमर्स की ग्रोथ यहां पे आ रही है। इसके बाद कुछ की ट्रेंड्स हैं हमारे पास जो हम देखते हैं। जिस तरह हमने एआई की बात की, तो एआई ड्रिवन ई कॉमर्स बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिटेलर्स यूज कर रहे हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए बल्कि ऑफलाइन एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। वॉइस कॉमर्स एक बहुत तेजी के साथ थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ एआई जो है यूटिलाइज होकर हो रही है। सोशल ई कॉमर्स की तरफ अगर आप देखते हैं, अराउंड कोई 340 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू लाइव कॉमर्स के थ्रू इस वक्त रीच हो चुका है। अगर आप देखते हैं फार्मर्स लाइव जी खेतों में बैठ के अब बाकायदा दिखा रहे हैं कि इतनी फ्रेश सब्जी आपको मिलेगी। चाइना के अंदर बहुत तेजी के साथ ये बूम जो है कर रहा है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। इवन कहा जाता है कि अगर यूएस में किसी कस्टमर को आप ये बोलें कि ये इको फ्रेंडली पैकेज है या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो 60% इंक्रीज हो जाती है उसकी खरीदने की इंटेंशन। और अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स, जिस तरह आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, इस वक्त दुनिया की 18वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है नेटफ्लिक्स। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ई कॉमर्स अगर आप देखते हैं इस वक्त बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। अमेजॉन ने जिस तरह अमेजॉन प्राइम मेंबरशिप बेचना स्टार्ट की हुई है, इस तरीके से डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स इसके तरफ आ रहे हैं और अलीबाबा ने भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, अगेन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो लॉजिस्टिक का ही है। उमर भाई, अगेन पिछला हमने पूरा एपिसोड एक लॉजिस्टिक के ऊपर किया, आप लोगों का काफी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आया। हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइव को सेशन करें, इसमें लाइव आप लोगों के फीडबैक भी उसके अंदर हम शामिल करें। तो ये तो सर
फी लॉजिस्टिक का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा है और पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिक 2-3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिसमें आपके डिलीवरी रेशियो है, आपका रिटर्न रेशियो और पेमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 3-4 मेजर उसमें पॉइंट्स हैं। अगर हम इंटरनेशनल की बात भी करें तो जिस तरह टेमू है, शीन है, इनको भी अपने लॉजिस्टिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जितना लार्ज स्केल पे आप जाते हो तो आपके प्रॉब्लम्स उतने बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही सर नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास पाकिस्तान से जी। पाकिस्तानी ई कॉमर्स से एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है कि बजट आ रहा है इस वक्त, और इस वक्त गवर्नमेंट सोच रही है कि सीओडी ट्रांजैक्शंस पे 3% जो टैक्स है वो स्पेसिफिकली फॉर सीओडी ट्रांजैक्शंस पे लगा दें ताकि लोग प्री पेमेंट की तरफ आए। मेरे ख्याल में भाई ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप हो सकता है और लोगों को प्रोवोक करेगा सीओडी पेमेंट्स कम से कम करने पे, कैशलेस ट्रांजैक्शंस पे, और जो है वो ज्यादा बैंक्स की जो ट्रांजैक्शन है प्री पेमेंट की है उस पे आएगा, और ये रिटेलर के लिए उम्र भी बहुत अच्छा हो सकता है। रिटर्न रेट काफी कंट्रोल हो जाएगा। जो आपके इस टाइम लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम है ना, वो इस एक पॉइंट से सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि आप अपने कस्टमर को, हम इस पे बहुत बात करते हैं, हम डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी बात करते हैं, कुरियर के साथ भी बात करते हैं कि आप कस्टमर को प्रोवोक करो कि वो आपके पास कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर नहीं करे, वो आपके पास एडवांस पेमेंट के ऊपर आए। बिल्कुल। अब आपके पास उसके पैसे आए हुए हैं तो कुरियर से आपके पैसे के मसले हल होंगे, कस्टमर का रिटर्न रेशो उस हिसाब से कम हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिलेशन उस हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, कि अगर आप उसको थोड़ा सा पुश करते हो, आप फर्दर डिस्काउंट देते हो, ठीक है, या आप सीओडी अमाउंट की प्राइस अलग रखी हुई है, नॉन सीओडी की प्राइस अलग रखी हुई है, टैक्सेशन ही मैंने अलग कर दिया। हाँ, तो अगर जिस तरह ये गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिया, ठीक है, तो इसी तरह अगर हम अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर भी कुछ स्टैंड लें और कुछ प्राइसिंग मॉड्यूल और इस तरह का कुछ सेगमेंट्स बिल्ड करें तो आई थिंक ये चीजें हम बहुत इजीली कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक परेशानी थी कि क्या एक्स्ट्रा 3% टैक्स ई कॉमर्स पे लगने जा रहा है या जीएसटी नहीं लग रहा। तो जीएसटी अभी भी तमाम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पे लगता है, ये 18% जीएसटी है, लेकिन अब हो ये रहा है कि अगर आप ऑनलाइन पे कर देंगे तो 15% जीएसटी हो जाएगा, अगर आप सीओडी पेमेंट करें तो 18% लग रहा होगा, तो 3% का एक बेनिफिट मिल सकता है। जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में एक बड़ी अच्छी चीज है अगर ये हो जाती है और इसी सीमत में जिस तरह आपने बताया हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो आप कैश पे करते हो किसी रेस्टोरेंट में तो उसका टैक्स अलग होता है और कार्ड से पे करते हो उसका टैक्स अलग। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर काम होगा और गवर्नमेंट को अच्छा स्टेप उठाएगी और आने वाले टाइम में हमको खुशखबरी आवाम को दे सकें। और ये शायद आई थिंक मौका है जो हमारे लोकल पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कि वो उसको अच्छे तरीके से कैश करवाएं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। एक और न्यूज है जी एप्पल की और गूगल की। अगर देखा जाए तो गूगल के शेयर्स एप्पल की एक न्यूज से गिर गए कि एप्पल ने कहा कि अब आने वाले टाइम में मैं अपने मोबाइल में गूगल सर्च को कम से कम और अदर प्लेटफॉर्म जो कि एआई है, जिसमें चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, उसके रोल को ज्यादा बढ़ा दूंगा। उससे ये होगा कि एआई बेस्ड आंसर आएंगे। तो इस सिर्फ न्यूज से ही, अभी ये हुआ नहीं है लेकिन न्यूज से ही अगर उमर भाई देखा जाए तो तकरीबन गूगल के अराउंड कोई 8% शेयर गिर गए सिर्फ ऐसे एक न्यूज से। ये बहुत बड़ा झटका है और मेरा ख्याल है गूगल इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान भी है। अगर देखा जाए तो सर्च वॉल्यूम भी उसका बहुत ज्यादा गिर गया। अगर आप देखें उसके रेवेन्यू में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है वो सर्च एड से ही होती है, और अगर सर्च ही खत्म हो जाएगी तो गूगल का फ्यूचर क्या होगा। तो बहुत तेजी के साथ ये भी वो काम भी कर रहे हैं, तो सिर्फ इस एक न्यूज ने ही उसके सारे शेयर्स को गिरा दिया। जो एप्पल ने अपना भी एक इंटेलिजेंस सिस्टम लॉन्च किया है, एप्पल इंटेलिजेंस, तो उसके अंदर भी चैट जीटीपी की मेजरली यूज है और उसके साथ वो पीछे बैकएंड पे वहां पे इंटीग्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, रिसेंटली आपने देखा कि ट्रंप का बड़ा रोल था कि इंडो पाक वॉर की सीज फायर के अंदर, लेकिन अगर मैं देखा तो इंडिया को बहुत ज्यादा जगहों पे उसने पिंच किया है, तंग किया और थोड़ी सी डायरेक्शन भी दिया कि भाई सीधे हो जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा चाचा बनने की कोशिश कर रहा है ना इंडिया। तो एक जो चीज है, टिम कुक को बकायदा कतर बुला के उसने ये बोला है कि भाईजान इंडिया से कंपनी बंद करो। उसने ये नहीं कहा कि चाइना से करो, इंडिकेशन उसने ये भी दिया कि भाई चाइना भी खत्म करो, लेकिन इंडिया का स्पेसिफिकली नाम लेके उसने कहा कि भाई आप अपनी कंपनी को वहां से हटाएं, खत्म करें और वापस अमेरिका में लेके आए। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जी। $22 अरब के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए हैं अभी तक इंडिया ने, जब से एप्पल बनना स्टार्ट हुआ है इंडिया में। और वहां पे टिम कुक आया, माधुरी दीक्षित से मिला, बहुत सारी जनाब चीजें हुई हैं। मोदी ने इसका बहुत बड़ा एक जो है वो शाउट भी लिया। तो अब जी कार ये जा रहा है कि टिम कुक ने अनाउंस किया अराउंड को $500 बिलियन अमेरिका में वो करने जा रहा है इन्वेस्ट, जिससे मेड इन अमेरिका का टाइटल वो आईफोन के साथ लगा देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और इंडिया के लिए मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा ब्लो है। आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा किस तरह ये होगा। तो ट्रंप से ही बात करते हैं, ट्रंप ने भी मिडिल ईस्ट के अंदर जो डील की है, सऊदीया, यूएई और कतर, इन तीन के अंदर अराउंड को $1.4 ट्रिलियन की वो डील्स करके आया। उसकी पूरी डिटेल है। तो मेरे भाई क्या है, अगर हम सऊदीया की बात करें जो तकरीबन कोई $400 बिलियन की जो एक करके आया है वो अनाउंस, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स है थोड़ा सा बताइए। देखिए यार भाई, जो बेसिकली ट्रंप के कुछ बैकग्राउंड थोड़ी सी पॉलिसीज वो देखेंगे, वो अपने आप को पॉलिटिशियन या वो अपने आप को उस तरह का चौधरी नहीं कहता, वो कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूं। ठीक है, तो उसकी जो डील्स हैं या उसकी जितनी भी बातें हैं ना, वो बिजनेस के राउंड ही होती हैं, और वो बिजनेस को प्रमोट करने की बात ही करते हैं। तो जिस तरह इंडिया को बिजनेस धमकी दी, वहाँ पे बिजनेस बंद कर देंगे, ठीक है, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो जो सऊदीया का और ये मिडिल ईस्ट का उसका दौरा था, तो वो इन टर्म्स ऑफ दीज बिजनेस डील्स बहुत अच्छा था। ठीक है, अराउंड $2 बिलियन उसने यूएई के साथ डील किया, और इसके अलावा $1.4 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट थी इन एआई, कि वो टेक्नोलॉजी में और एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। अब वो उसके डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या उसके डिफरेंट फेजेस हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट हो रही है, किस तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है। बट जो ओवरऑल इसकी आप चीज़ें देखें कि $1.4 बिलियन, $142 बिलियन इन डिफेंस,
ठीक है, Emanations Emanations वगैरह, और जो वगैरह टेक्नोलॉजी उस पर यूज कर रहे सही। हैं, $80 बिलियन इन टेक्नोलॉजी, जबरदस्त, ठीक है, कि वो वहाँ पे टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, या वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सही। ठीक है। उसके बाद एआई की इन्हांसमेंट के लिए $2 बिलियन स्पेसिफिकली इन सऊदीया, ठीक है। और इसके अलावा $15 बिलियन इन गैस और एनर्जी सिस्टम के अंदर था, और $6 बिलियन इन हाई कैपेसिटी एआई वॉल्यूट अदर उसमें तो सऊदीया के अंदर बहुत जबरदस्त डील है। मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा रहेगा। कतर के साथ बड़ी अच्छी डील है, यूएई में बड़ी अच्छी डील है। बोइंग हथियारों की कहते हैं कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील जो है वो ट्रम्प साहब ने कर दी है। अच्छा एक जेस्चर है, दुनिया में इकोनॉमी को बूम करना चाहिए। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि चाइना के अंदर इस वक्त तेजी के साथ चाइनीज अपना एक कार्टेल बनाते जा रहे हैं, इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर एक अच्छी फर्म ग्रोथ रखना है। और ट्रम्प जब भी आते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस दफा भी उन्होंने एक अच्छा मार लिया, हम ये कहेंगे। सर इंडिया उमर भाई यार, ये इंडिया की समझ नहीं आती है। नाब गोस्वामी यार, मतलब क्या बोले खुदा की कसम, मतलब दिल बहुत कुछ कर रहा है बोलने का, लेकिन चले दफा करते हैं। अभी एक जो न्यूज़ है जो बड़ा ब्लंड मारा है, इंडियन यूट्यूबर्स को ही, अपने यूट्यूबर्स को उठा के उन्होंने बंद करना स्टार्ट कर दिया। और क्या कहते हैं जी कि आपने जाके हमारा स्पाई किया है, आपने डाटा शेयर किया है एसआई वगैरह के साथ। यार वो गरीब बेचारे सिर्फ एक टूर करने आए थे, गलती उनसे ये होगी कि रीसेंट टूर था, आए बादशाही मस्जिद करतारपुर वगैरह, वहां पे वो घूमे हैं और उनकी कोई तस्वीर वगैरह थी, इनको और कुछ नहीं मिला तो पकड़ के उनको उन्होंने वो बना लिया। अब अभिनंदन की तरह अपना पायलट तो हमारा पकड़ नहीं सकते, जहाज गिरा नहीं सकते, तो अपने यूट्यूबर पे जुल्म करना स्टार्ट कर दिया जी। इंडिया की ये अब जो है ना इस वक्त वो हो गई है, अल्लाह बेहतर करे जी। एक सबसे बड़ा नाम है वहां ज्योति मल्होत्रा, कुछ सिखों को इन्होंने किया है, मैनी अदर है, लेकिन इसमें ज्योति मल्होत्रा को काफी ज्यादा वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ अपने और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल अब ये टाइम आ गया कि जिस वक्त अगर कोई भी मोदी मीडिया को क्रिटिसाइज करता है तो उसको जो है उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। अभी रिसेंटली ध्रुव राठी, जो कि बहुत ज्यादा माना जाता था, जो कि गोदी मीडिया कहते थे अगेंस्ट है, वो बहुत सारी उसने बनाई। इवन उससे कहा जाता है कि उसकी वजह से मोदी की काफी ज्यादा सीट्स कम हुई है, कांग्रेस काफी ज्यादा जीती है। उसने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई, उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस था, मुजम्मिल साहब ने बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस दिया। ऑलमोस्ट हर हमारे बड़े मंसूर अली खान हो गया, जावेद चौधरी ने दिया, तो अच्छी उसकी को बैंड बजाई है। बट देखें हैदर भाई, उसके लिए भी जरूरी था, है तो वो इंडियन ना, उसकी 60% फॉलोशिप तो इंडियन में है, तो उसने अपनी फेस सेविंग भी करनी थी। तो देखिए वॉर के टाइम में ये ऐसी टैक्टिक्स होती हैं, ऐसे फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा होते हैं। देखिए अगर आप इसकी, वो जैसे मुजम्मिल ने भी अपनी वीडियो में बताया था कि आप इसकी तारीख देखो, तो हिटलर ने स्पेशल एक पूरी टीम बनाई हुई थी जो कि आपकी इस प्रोपेगेंडा को, वॉर प्रोपेगेंडा को चलाती थी। वो फॉल्स न्यूज़ को इतना फैला दो कि वो सच लगने लगे। तो इंडिया ने भी इस पे किया, पर वो जज्बात में थोड़ा सा भावनाओं में बह गए कि जी वो हलाल ड्रोन ले रही है टर्की से। यार कुछ भी हलाल ड्रोन। तो देखिए आप जंग को सीरियस लें, आप इस तरह के जंग के अंदर मजाक नहीं करें। आप अगर सीरियस जंग करें तो मेरे से सीरियस जंग करें, बट एनीवेज जंग से कभी किसी का फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही होता है। तो बट इसी में एक न्यूज़ हम बीच में ऐड करना चाह रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस टू अवर आर्मी चीफ, जो कि फील्ड मार्शल के ओहदे पे प्रमोट हो गए हैं। मेरा ख्याल है जब ये रिसेंटली चीजें तब हुई थी तो हम भी बहुत ज्यादा कह रहे थे कि यार फील्ड मार्शल का जो होता है कि आप डिजर्व करते हैं, ये मिलना चाहिए। और जिस तरीके से चने चबवाए हैं लोहे के हमारे रवायती हरीफ भारत को, तो मेरा ख्याल है कि ये एक वेल डिजर्व ओहदा है। और प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी कैबिनेट ने ये अनाउंस किया है, स्पेशल तकरीब हुई है और गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। मेरा ख्याल है कि ये डिजर्व करते थे। तो आसिफ मुनीर साहब को जी कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत हमारी तरफ से। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं जी। अगर आप दुनिया में इस वक्त उमर भाई मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी गूगल पे लिख लें, चैट जीपीटी पे कहीं भी जाके लिख लें, तो वहां पे कुछ कंपनीज आपके पास आती है। टॉप 20 कंपनीज को बहुत ज्यादा माना जाता है। उसमें सारी टॉप 5 अगर आप देखें तो टेक कंपनीज होती है या फैशन रिटेल की कंपनी होती है। उसमें जो टॉप 3 की इस वक्त जंग चल रही थी ना, वो थी माइक्रोसॉफ्ट की आपके साथ ये अल्फाबेट गूगल की, एप्पल की और एनवीडिया की। ये टॉप 4 पोजीशन पे चल रही थी। उमर भाई रिसेंटली अभी मई के अंदर डाटा भी अपडेट भी नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सऊदीया की जो डील हुई है उसके अंदर एआई की डील में एनवीडिया की बेनिफिट्स ऐसे हुए हैं कि डायरेक्ट $2.8 ट्रिलियन से, यार उमर भाई ट्रिलियन डॉलर, आप इमेजिन करें कि यार लोगों की मतलब हुकूमत के पूरे जीडीपी या उसके रेवेन्यूज इतने नहीं होते जितने ट्रिलियन डॉलर पे सिर्फ वाहिद कोई 4-5 ही मुल्क इनके ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। तो ये एक कंपनीज, और आप जब वहां पे देखें तो सारी आपको यूनाइटेड स्टेट क्यों सुपर पावर है, इसी वजह से क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी यूएसए से। तो एनवीडिया जी $2.8 ट्रिलियन से $3.1 ट्रिलियन पे आता है, एप्पल को बीट करता है, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है। और इस वक्त नंबर 1 पे है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि $3.8 ट्रिलियन है। और जिस तरीके से तेजी के साथ ये जा रहा है, हो सकता है कि बहुत जल्द ये नंबर 1 भी हो जाए। तो एक बहुत बड़ी जीत है। और कहा यह जाता है कि सर एनवीडिया के जो सीईओ थे, he was a dishwasher for 8 years, 6 to 8 years was dishwasher थे, and then उन्होंने अपनी जॉब क्विट की और एनवीडिया ओपन की, एंड देन आपके सामने है जितनी भी सक्सेस है। तो बहुत बड़ी जीत है, मेरे ख्याल में कांग्रेचुलेट करना चाहिए और इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो विद दिस न्यूज वी एंड द सेक्शन ऑफ टुडेज वीडियो। एंड अब जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है उमर भाई, जिसके लिए हमने ये वीडियो का बहुत ज्यादा इंतजार किया और मई में दूसरा एपिसोड अब रिकॉर्ड करें, वो ये कि चाइना की एडवांसमेंट और चाइना की टेक्नोलॉजी, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली है ड्राइवरलेस राइड हेलिंग सर्विसेज। उमर भाई गई करीम में ड्राइवर नहीं बैठा बाप। देखिए हैदर भाई, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया के उस नॉर्म्स को चेंज कर देती है।
ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स का बूम भी देखें तो वो अलीबाबा और वो चाइनीज ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने वो पूरे दुनिया में बूम को क्रिएट किया। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद उन्होंने ड्रोन से डिलीवरी करना शुरू की, बिल्कुल। और वो जो अभी हम जो जंग भी जीते हैं, जी। ठीक है, तो वो भी उसके बारे में खैर हम इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बट हम भी न्यूज़ में सुन रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हो कि यार पाकिस्तानी जो प्लेन्स थे, जो फाइटर जेट थे, वो उस एआई टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने राफेल जैसे तैयारों को गिरा दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप जेएफ जो हम यूज़ कर रहे थे JC-10, JC-10 था कि JC-10 हमारा JC-10 वो था, JF-10 कहते हैं JF-10, और जो उन्होंने आगे हमें दिया, नहीं सॉरी JC-10 ही था, JC-10 था, और जो उन्होंने हमें दिया वो PL-15 था, जो कि एक अब चाइना की हिस्ट्री भी रही है कि वो टेक्नोलॉजी में ऐसी चीजें लेके आता है जो कि पूरी दुनिया का चेहरा ही बदल देती है। बिल्कुल। तो ड्राइवरलेस टैक्सी इन जिस तरह आप यहाँ पे करीम है, उबर है, और उबर को दुनिया में अगर किसी कंपनी ने एक्वायर किया है तो वो है दीदी नाम से एक राइड हेलिंग सर्विसेज है चाइना की सबसे बड़ी, वो इस वक्त वहाँ पे ऑपरेट कर रही है। बेदू ने इसके अंदर काफी इन्वेस्ट किया, बेदू इज गूगल ऑफ चाइना। अब वहाँ पे गूगल वगैरह इस तरह की कोई चीज़ चलती है, उनके अपने लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं और बड़ी तेजी के साथ काम करें, और दुनिया उन्होंने नाम बनवा रहे हैं। मतलब गूगल भी ये नहीं कर सका, बाकी लोग अभी तक ये नहीं कर सके, वो अभी तक प्लान कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अगले इंप्लीमेंट करके बैठ गए। तो बड़ी फिर उसके बाद डार्क फैक्ट्रीज बना दी हैं चाइना में कि वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, और मशीन्स काम कर रही हैं, ऑटोमेटिकली रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो रोबोटिक्स में भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम लगाया, और उन चीज़ों को एक मुकाम तक लेके गए कि अब वो प्रॉपरली डार्क फैक्ट्रीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं और उसको जगह जगह पे खोल रहे हैं चाइना के अंदर। डार्क फैक्ट्री से मुराद ये है कि देखिए वहाँ पे ना कोई लाइट ऑन हुई हुई है, ना वहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है। ये इसका मतलब ये है कि लाइटलेस इन्वायरमेंट के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं, उनको बताया हुआ कि किस तरीके से करना है, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और धड़ाधड़ प्रोडक्शन हो रही है। अलीबाबा इस पे काम कर रहा है, JD.com इस पे काम कर रहा है, बेताशा और कंपनियां काम कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ही काम है भाई। टेक्नोलॉजी यहाँ पे न्यूज़ रुक नहीं रही, यहाँ पे शुरू हो रही है, क्योंकि अगली न्यूज़ जो भाई आपको बताने वाले हैं ना, वो आपके भी छक्के चढ़ा देंगे। अच्छा देखिए, चाइना ने एक सेल बना लिया, ठीक है, जिसको न्यूक्लियर सेल कहते हैं। वो न्यूक्लियर पावर की किसी केमिकल रिएक्शन से वो सेल बना लिया, और उसकी जो पावर है ना, वो बैटरी ना नॉर्मल बैटरी आपके कैमरे में डलने वाली, टीवी के रिमोट में डलने वाली, AC के रिमोट में डलने वाली उस टाइप की बैटरी है, और जो कि 100 साल तक चलेगी। भाई अंदाजा लगाएं कि बैटरी एक ऐसी प्रोड्यूस हो गई है जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से, अब देखना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर लोग वारफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, डेटर्स के लिए यूज कर रहे हैं, चाइना टेक्नोलॉजी बना रहा है, और उसने एक ऐसी बैटरी बना ली कि भाई जिसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से बार बार खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी, 100 साल तक चलेगी। यार ये जो टेक्नोलॉजी है ना, पूरी दुनिया को चेंज करके रख देगी। 100 साल तक इंसान नहीं चलता, पर उसकी बैटरी चल रही है। बैटरी जनाब चल रही है, और कितना साइज है? बिल्कुल कॉइन जैसा आपका साइज, ठीक है। तो ये इस तरह की जो देखिए टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है, ऑब्वियसली वो अपने आप को जो कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, वो इन टेक्नोलॉजी और इस जो न्यू जिद्दत लेके आ रहा है, ठीक है, वो उन चीजों के ऊपर। चौधरी जो है ना, सिर्फ बातों में नहीं, वो चौधरी, वो बाकी चौधरी दिखा रहा है कि भाई मैं इन बात करता हूं, मैं चौधरी। तो देखिए, इंडिया को भी चौधरी बनना है तो उसको भी काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी चौधरी बनना है तो मीडिया के ऊपर बैठ के या माइक के पीछे बैठ के तो कोई चौधरी नहीं बन सकता, काम तो बनना पड़ता है। एक चौधरी से बात हो रही थी, एक चौधरी था ट्रम्प, जिसने आगे टैरिफ लगाए थे, तो क्या बना सर टैरिफ का? सर टैरिफ वो वापस उड़ गए, जो चाइना का 200 के 300% तक चला गया, तो वापस 30% के ऊपर आ गया, वापस, यानी ऑलमोस्ट ना सिर्फ खत्म बल्कि और काम कर दिया, वापस आ गया। तो पूरी दुनिया का बाजार करके जहां 125 तक जिन कंट्रीज का लेके गया था, वापस 10 के ऊपर आ गया। पाकिस्तान का भी 10 के 12 के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, वो ट्रम्प को कहीं पे 0-0 पे आ जाओ, नाम लगाए आप लगाओ। तो भाई ये मतलब एक फजूल में फिर ये इन्होंने एक अफवाह फैला के, देखिए ये पावर आपको चाइना की समझ आ रही है कि भाई ट्रम्प तक उसके सामने झुकने पे मजबूर हो गया है, और वो हर किसी के साथ होती है। मतलब उसने ये नहीं कहा कि नहीं जी मैं इसको नहीं करूंगा, इसलिए किया वो किया, चौधरीयों की तरह जिस तरह हमारे पड़ोसी हैं, उसने कहा ठीक है जी ओके, आप मुझ पे टैरिफ लगा रहे हो, मैं आप पे भी टैरिफ लगाऊंगा, और फिर खत्म कर दें, मैं खत्म कर देता, क्योंकि चाइना से भी बहुत प्रोडक्ट जाती है अमेरिका में, और अमेरिका से बहुत प्रोडक्ट आती है चाइना में, तो उसमें बोला आप टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। दिस इज अमेजिंग। अच्छा सिर्फ अब इनकी वजूहत क्यों कि चाइना हाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, हर चीज में अपने आप को प्रूव कर रहा है। जिस तरह अभी एक न्यूज है कि उन्होंने 28 आवर्स में 6 मंजिला बिल्डिंग बना दी। और भाई जब ये बात बता रहे थे ना, तो मैंने सोचा अच्छा 28 दिन में ना, तो 28 दिन में भी मैं चौंक गया। उसने कहा 28 घंटों में, 28 घंटे भाई, मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन के अंदर, और 4 घंटे आप और मिला लें तो उसने 10 मंजिला इमारत बना दी। लोग रह रहे हैं भाई वर्किंग हमारे, जिसमें आपके बिजली के कनेक्शन भी है, पानी के कनेक्शन भी है, गैस के कनेक्शन भी है, फुल फ्लेज रेडी बिल्डिंग इन 28 आवर्स। एंड इससे पहले जो कोविड के टाइम में बनाया था वो तकरीबन 3 दिन थे, ठीक है, 62 आवर्स में शायद 10 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बाप बन रहा, चौधरी बन रहा भाई, हर फील्ड के अंदर इस वक्त चाइना छा रहा है, और चाइना इज फ्यूचर। आई एम टेलिंग यू, आगे आने वाले हर चीज में चाइना होगा, तो अभी चाइना के साथ हाथ मिला ले। तो चाइनीज एक प्लेटफॉर्म है जी, टिकटॉक, जिसने फेसबुक गूगल इनका जीना हराम किया, नींद हराम की है। और भाई अभी क्लासिफाइड जो आपकी दुनिया में चल रहा है, OLX टाइप चीजें जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, अब टिकटॉक उसके ऊपर भी आ गया कि आप अपनी इस्तेमाल शुदा चीजों को बेचना चाहते हो, क्लासिफाइड वेबसाइट उस पर आना चाहते हो, तो आप टिकटॉक के ऊपर भी वो बेच सकते हो। जैसे टिकटॉक शॉप है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप अपनी यूज चीजों को भी अपलोड कर सकते हो, घर का सामान बेचना है, राशन बेचना है, कुछ भी चीजें वहाँ पे अपलोड करो, तो कस्टमर वहाँ से भी आपकी वो यूज की चीजें भी उठा सकता है। तो वो जो क्लासिफाइड वाला एक सेक्टर था, और आई थिंक ये वो पार्ट है, पार्क व्हील्स हो गया या OLX हो गया, eBay हो गया, ये बिल्कुल साइड पे पड़ा हुआ था, इसको कोई नहीं छेड़ता था, इसके साथ कोई कंपटीशन में नहीं था, या इसके साथ कोई किसी की वॉर नहीं चलती थी।
ऐसे ही है। तो टिकटॉक ने उस साइड पे पड़े हुए चीजों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि देखिए ना, अभी जब ग्लोबल टैरिफ वगैरह की पूरी गेम हुई, परचेजेस, नई चीजें, नई प्रोडक्ट खरीदने में प्रॉब्लम आ रही, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए। अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी चीज है जी, अगर उसकी तरफ ये जा रहा है और काफी इसके ऊपर भी जो है ना काम कर रहा है। अच्छा सर, एक चीज जो कि मेरे दिल से बड़े करीब है, उमर भाई, मैं कहना चाहूंगा, जो इस वक्त गजा के अंदर हो रहा है, इसराइली बमबारियत है यार, मतलब यूएई, कतर, सऊदीया, ये बाप बनते हैं ना मुसलमानों के सबसे बड़े, मतलब अगर कहा जाए तो यही है। वो एक जगह पे ट्रंप को वेलकम करने में लगे हुए और दूसरी जगह एक कहत, एक ह्यूमन मेड कहत फेमीन इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा था गजा के अंदर, जो जुल्म बर्बरियत हो रही थी, जो हुई है, उसने से कोई नहीं बोलना दूर की बात है, कोई वहां पे हेल्प करने को नहीं पहुंचा सिवाय एक के, और वो था चाइना ने बाकायदा इसराइल को कहा ऐसी की तैसी इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर जाके अपने जेट्स आसपास जहाज के करके, जिस तरह डिफरेंट वीडियोस में देखा भी आपने, उन्होंने ऊपर से राशन जो है ना वहां पे बरसाया। यार अल्लाह की रहमत क्यों नहीं इस मुल्क के अंदर फेर होगी। और उसको हैदर भाई प्रॉपर उस चीज में बोला कि ये मेरे फाइटर जेट हैं, अगर आप इसके ऊपर अटैक करोगे तो इसका मतलब वॉर है। बहुत क्लियरली चाइना ने इजराइल को बोला कि अगर आप इन मेरे इस जो काफिले इसको छेड़ोगे आप, तो इट्स मीन वॉर। और उसके पीछे उन्होंने बहुत सारी वीडियोस इजराइल को भिजवाई कि अगर इनको कुछ हुआ तो ये मेरे वॉर जेट्स हैं, ये मेरे हजारों पायलट जो प्लेन्स हैं वो रनवे के ऊपर हैं, ठीक है, तो मैं फिर तैयार हूं। और वो सिर्फ किस लिए दुश्मनी ले रहे हैं, वो उन फलस्तीनी जो मुसलमान हैं जिनके ऊपर ये जुल्म हो रहा है, उन तक राशन पहुंचाया। और राशन पहुंचाने का रोड शोड वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी वहाँ पे दबा हो चुकी हैं, तो उसने प्लेन के थ्रू वो सारे राशन पैराशूट लगा के नीचे फेंकना शुरू कर दिए थे। तो इस चीज़ ने तो जी हमारा दिल जीत लिया, सीधी सी बात है। चाइना के लिए हमारे दिल से भी दुआएं निकलती है, हमारे तो निकल नहीं है, उन लोगों के दिल से भी निकल होगी, फिर अल्लाह ताला क्यों नहीं इनको सक्सेस देगा। तो सक्सेस तो बनती है। यहाँ पे सर हमारा आज का जो एपिसोड है वो खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हम लोग इंशाल्लाह बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर लाइव भी जाने की कोशिश करेंगे, हम कुछ सेटअप वगैरह कर रहे हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जा रहे होंगे, इसमें आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हम इंशाल्लाह लाइव लेके आपके तासुरात हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये सारी न्यूज़ है, अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हो तो deploy.pk में न्यूज़ एंड अपडेट का सेक्शन है, वहाँ पे ये सारी न्यूज़ दी है। और जो नंबर हम कोट कर रहे हैं वो कहाँ से हम नंबर उठा रहे हैं, वो सारा कोट एंड कोट उस वेबसाइट के ऊपर, उस ब्लॉग के ऊपर सब चीज़ें अपलोड कर दी हैं, तो उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक कुछ लाइव का प्लान करें, ताकि आप लोग भी हमारे साथ ऐड हो सको और अपनी कीमती राय आप लोग भी हमें दे सको। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारे बहुत सारे दोस्त यार हैं, बहुत सारे ब्रांड जो हमें हेल्प करते हैं। उसमें से एक ब्रांड है एक्सपो स्टोर के नाम से, भाई स्पेशल उन लोगों ने हमें गिफ्ट भिजवाया है। तो नुमान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अक्सर पीए को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हर जगह कराची बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हर दफ़ा हमें कुछ ना कुछ तोहफा था भिजवाते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी उनका, स्पेशली नुमान साहब, थैंक यू सो मच। और हम लोगों को सपोर्ट करने में उम्मीद है कि ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे और आगे आने और डिफरेंट ब्रांड्स भी मिलकर करेंगे, और उम्मीद है हम इंशाल्लाह सेगमेंट को और बेहतर आपके लिए करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।